जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का स्टडी में। दोस्तों टीएसआर का ये सेकंड क्लास है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जियोग्राफी की कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक पहला क्लास नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टीएसआर एंड एसएससी जेडी के नाम पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। नहीं तो ऊपर आई सेक्शन में भी इसका वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को फर्स्ट क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। देखिए ये क्लास होने वाला है इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू व्हिच ऑफ दिस इंडियन स्टेट, ठीक है। कर्कट क्रांति रेखाएं इनमें से किस भारतीय राज्यों में से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। कर्कट क्रांति रेखा भारतेर कौन राज्य मध्य दिए जाए ना। देखिए यहाँ पे मैं एक मैप दिया हूँ, जिस राज्य से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है उसका नंबर से यहाँ पे गिवन है। देखिए पहला जो राज्य है गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 8 राज्यों में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो गुजरते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड उड़ीसा। तो इसके हिसाब से आप लोग आंसर कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, मतलब उड़ीसा के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाता है। देखिए क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ठीक है। तो इन 8 में से कोई भी एक ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। तो ये याद कर लेना 8 स्टेट। तो देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, व्हिच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड बृहद गंगा, ठीक है। भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। भारत को नदी के बृहद गंगा बोला है। तो आप लोगों का ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन बी, गोदावरी। गोदावरी को बृहद गंगा कहा जाता है। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, व्हिच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कौन सा वाटर बॉडी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करते हैं, ठीक है। कौन जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीपपुंज को पृथक करे। तो आप लोग का ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल, बी 11 डिग्री चैनल, सी अंडमान सागर, डी बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। अगला क्वेश्चन है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स मीट एट द, कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। पूर्व घाट एंड पश्चिम घाट कहाँ पर जाके मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग का ऑप्शन है यहाँ पे अन्नामलाई हिल्स, पलानी हिल्स, नीलगिरी हिल्स एंड कार्डुमम हिल्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पे जाके वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट जो है वो मिलती है, ठीक है। आप लोग अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। तो गुवाहाटी कौन सा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो गुवाहाटी कौन नदीर तीरे अवस्थित हो। तो आप लोग का ऑप्शन है टेस्टा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, सी है हुगली, डी है सोन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे जो गुवाहाटी सिटी है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री विथ इंडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य की भारत के साथ सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है। नीचे कौन देशेर दीर्घतम आंतर्जातिक सीमाना रयेछे भारतेर साथे। तो ऑप्शन है यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा बांग्लादेश। देखिए 856 किलोमीटर का बॉर्डर है त्रिपुरा का बांग्लादेश के साथ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा भी पूछ सकते हैं कौन सा जो स्टेट है ये बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों कंट्री के साथ है। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। भारत के किस राज्य में सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है, ठीक है। भारतेर कौन राज्य क्षुद्रतम अंचल रयेछे। तो आप लोग का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी नागालैंड, सी सिक्किम, डी त्रिपुरा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है गोवा। देखिए गोवा एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लैंड एरिया के हिसाब से बोला है, ठीक है। तो एरिया के हिसाब से गोवा सबसे छोटा राज्य है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, लोग के हिसाब से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। याद रखना, एरिया के हिसाब से गोवा सबसे छोटा है और
लोग जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन आर द ओल्डेस्ट अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल हिस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जियोग्राफिकल हिस्ट्री के अनुसार सबसे पुराना है, ठीक है। भूतात्विक इतिहास अनुसार निम्नलिखित कौन पर्वतमाला सबसे प्राचीन। तो आप लोगों का जो पहला ऑप्शन है वो है नीलगिरी, दूसरा है सातपुरा, तीसरा है विंध्यास एंड चौथा है अरावली, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है अरावली। अरावली जो माउंटेन है ये सबसे पुराना माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुद डैम इज लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर, ठीक है। मतलब हीराकुद बांध किस नदी के ऊपर स्थित है। हीराकुद बांधटी कौन नदीर तीरे अवस्थित है, ठीक है। तो आप लोगों का जो पहला ऑप्शन है ये है रिहंद, दूसरा ऑप्शन है महानदी, तीसरा है सुवर्णरेखा, चौथा है भरगावी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है महानदी। महानदी जो रिवर है उसके ऊपर है आप लोग का हीराकुद डैम, ठीक है। इसी साथ और भी एक क्वेश्चन याद रखना, सतलुज जो रिवर है उसके ऊपर बकरा डैम है, ठीक है। बकरा डैम सतलुज रिवर के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम कोस्टल जो लाइन है वो है, ठीक है। निम्नलिखित कौन राज्य बृहत्तम उपकूल रेखा रयेछे। तो इसका जो ऑप्शन है आप लोगों को दिया गया है ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ए गुजरात। देखिए गुजरात में सबसे लंबा कोस्टल लाइन है, इसमें 1600 किलोमीटर के आसपास है कोस्टल लाइन, ठीक है। 1600 किलोमीटर के आसपास है कोस्टल लाइन, सबसे ज़्यादा है इंडिया का। कोस्टल लाइन क्या होता है, जो समुंदर के किनारे जो बाउंड्री होता है किसी भी स्टेट का उसको कोस्टल लाइन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग पीक इज द हाईएस्ट। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसका जो हाइट है सबसे अधिक है, ठीक है। निम्नलिखित चौरागुलिर मध्य कोनटी सर्वोच्च। तो आप लोग का जो ऑप्शन ए है ये है नंदा देवी, बी है नंगा पर्वत, सी है गोडोइन ऑस्टिन और डी है कामेट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी गोडोइन ऑस्टिन। गोडोइन ऑस्टिन का जो पीक है ये हाईएस्ट है इन चारों में से। इसका पीक का जो हाइट है ये मीन सी लेवल से 8611 किलोमीटर, ठीक है। 8611 किलोमीटर ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच इंडियन स्टेट इज द नंदा देवी पीक लोकेटेड। नंदा देवी का जो पीक है किस भारतीय राज्य में से स्थित है, ठीक है। भारतेर कौन राज्य मध्य नंदा देवी शिखरटी रयेछे। इसका ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, बी है उत्तराखंड, सी है सिक्किम, डी है हिमाचल प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा ऑप्शन बी यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी जो पीक है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया। भारत के सबसे बड़ा भातघर कौन सा है, ठीक है। भारतेर बृहत्तम बंदर कोनटी। तो इसका जो ऑप्शन ए है मुंबई है, ऑप्शन बी है कलकत्ता, सी है विशाखापट्टनम, डी है कोची। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मुंबई, ठीक है। मुंबई भारत का सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो पोर्ट है ये मुंबई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यानी कि मुंबई। अगला क्वेश्चन है देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। नीचे कौन भारतीय राज्य प्राकृतिक रबर बृहत्तम उत्पादक, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है असम, डी है आंध्र प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा बी यानी कि केरल। केरल भारत का सबसे ज़्यादा रबर उत्पादक स्टेट है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग को मेन स्टडी का ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप लोग इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर में आप लोग कॉल या तो व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। हम लोग एसएससी जीडी का नया बैच शुरू हो गया है, टीएसआर का बैच अभी चल रहा है। आप लोगों को अगर एडमिशन लेना है तो आप लोग इन दो नंबर में से किसी नंबर पे कॉल करके अपना सीट बुक कर सकते हैं और किसी भी जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। वीकली मॉक टेस्ट लेते हैं हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग OMR शीट देखें कि कोई स्टूडेंट्स अगर वीक है तो उन लोग को स्पेशल फोकस दिया जाता है उसमें, और एक्स्ट्रा डाउट क्लियरिंग क्लास भी दिया जाता है अगर किसी को कुछ ज़्यादा डाउट होता है तो। और इसके अलावा आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हम लोग का यूट्यूब चैनल को, और इसके साथ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग का टेलीग्राम चैनल जहाँ पे इस लेक्चर का PDF आप लोग को
मिल जाएगा आज रात तक। और फेसबुक ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को डिफेंस के एक एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।